बातें नहीं, बैठो जल्दी। आपने बोला नहीं हुआ है आगे जाओगे ना तो सेम क्वेश्चन रिमूव फ्रॉम ये मैं कराने वाला हूँ, मैंने बोला बाकी है पर वो आगे जाऊंगा क्या बोला मैंने हाँ वो सही बोल रहा हूँ बट वो अप्रूव करेंगे ये वाला कैसा होगा अगर वो वाला क्वेश्चन क्या कहाँ बोला कौन बोला देखो आउट ऑफ सिलेबस पर नॉट इन सिलेबस पर गुड फॉर सॉल्विंग ऐसा लिखा हुआ है क्या मतलब हो गया बातें नहीं magnetic effect of electricity, moving charges and magnetism. ये सारे लास्ट लेक्चर में हमने बायो-सवर्ट्स लॉ पढ़ा था। तो बायो-सवर्ट्स लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म था जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं
ठीक है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ I dl बार क्रॉस R बार अपॉन R क्यूब, और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल बार एंड आर बार, बराबर है। डीएल बार इज व्हाट, दैट इज द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। ठीक, डायरेक्शन ऑफ डीएल बार इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। आइडियल एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, उसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। उसके बाद मैंने आपको इसके एप्लीकेशन बताए थे। तो बी बार ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, बराबर ना। तो फॉर्मूला क्या है इसका? B is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, या फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R cos अल्फा प्लस cos बीटा। cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos हम कब लिखते हैं? जब एंगल वहां से मेजर करेंगे कंडक्टर, C फॉर cos, C फॉर कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर से मेजर किया तो cos लिखोगे, और कंडक्टर से नहीं मेजर करोगे तो कहां से मेजर करोगे? पॉइंट, और इस पॉइंट से मेजर करोगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें कुछ पॉसिबल केसेस है, ठीक है, तो हम एक एक करके वो केसेस डिस्कस करेंगे। मान लो कि आपको इनफाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टर दिया हुआ है, कितना? ठीक है, तो केस 1 या फिर इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट, बराबर। तो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसा होगा? कुछ इस तरह से, बराबर। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे केस देखा होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक। इसमें करंट का डायरेक्शन ये हो गया R इज व्हाट, ये करंट का डायरेक्शन R इज द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर टू द पॉइंट जिसके ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा सा ऐसे समझो कि ये पॉइंट है, और पॉइंट से ये पूरा लेंथ एलिमेंट कवर करने, पूरा लेंथ ऑफ कंडक्टर कवर करने में ये कितना एंगल फॉर्म करेगा? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 90, और इधर जाओगे तो भी कितना? 90। तो जब इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा, कितना? इनफाइनाइट, इन दैट केस थीटा विल बी व्हाट? 180। अरे 180, थीटा 1 और थीटा 2 देखना है, दोनों का एडिशन मत देखो। 90, ये हो गया 90 और ये हो गया 90। तो यहाँ पे, और अगर कंडक्टर से मेजर करोगे तो अगर ये कंडक्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो टेंडिंग टू मतलब 0 ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कंडक्टर से मेजर करो ना, तो कंडक्टर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, यहाँ से मेजर करोगे तो इतना एंगल, थोड़ा और आगे जाओगे तो और छोटा एंगल बना, और आगे जाओगे तो और छोटा एंगल। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट क्या है? सेम, बट बेस क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। इधर क्या है? हाइट क्या है? सेम, बट बेस बढ़ते जा रहा है, बेस बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? स्मॉल हो रही है, बराबर है। तो इंफिनिटी के लिए अल्फा और बीटा, जैसे अगर आप थीटा के टर्म्स में लिख रहे हो तो यहाँ पे थीटा 1 90 है और थीटा 2 भी क्या है? 90। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके तो हमने फॉर्मूले में लिखा है, उसका तो कोई टेंशन नहीं। अगर आप कंडक्टर से मेजर करोगे तो अल्फा 0 और क्या आया? बीटा 0। तो बी की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय R साइन 90 कितना हुआ?
या फिर cos 0 प्लस cos 0 भी कितना होता है, 2u। सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है एकदम अच्छे से। नाउ नेक्स्ट केस, ध्यान से देखना, बातें नहीं करना। सेमी इनफाइनाइट लेंथ, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर या फिर फॉर सेमी इनफाइनाइट, फॉर सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर। सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ? अब इसमें दो केसेस, बहुत अच्छे से समझना। सेमी इनफाइनाइट में दो केसेस हैं। इसमें ये जो है, इसमें एक तो ये केस है और दूसरा सेमी इनफाइनाइट में एक ये केस है। बात नहीं करोगे ऐसा, इसको सेमी इनफाइनाइट ही बोलेंगे। अब इसमें अगर थीटा 1 और थीटा 2 देखो तो यहां से थीटा 1 कितना है, नॉन जीरो है कि नहीं, बट थीटा 2 कितना है, 90। यहाँ पे थीटा 1 कितना है, 0। थीटा 1 कितना है, 0 और थीटा 2 कितना है, 90। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, थीटा 1 इज इक्वल टू 0, थीटा 2 इज इक्वल टू 90। फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r बराबर बोल रहा हूँ। कोई डाउट तो नहीं किसी को? थीटा 1 इसी के साथ में, तो ये एलिमेंट 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है वो तो एंड से ड्रॉ कर दिया तुमने। और अगर लाइन एंड से नहीं ड्रॉ किया है, मान लो जैसे यहाँ पे देखो ये थीटा है और ये कितना है, ये 90 है, तो इस केस में b थीटा 1 इज थीटा and theta 2 is what, that is 90. So b will be equal to what, mu naught I upon 4 pi r sin theta 1 and sin theta 2। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये हो गया सेमी इनफाइनाइट लेंथ। कौन सा है? सेमी इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, अगर फाइनाइट लेंथ ऑफ द कंडक्टर है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे ये 90 नहीं होगा, ठीक है, ऐसे बराबर है। ये r हो गया, यहाँ पे एक एंगल थीटा 1, यहाँ पे एक एंगल, वो तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, बट वो लिस्ट बना रहे तो एक साथ लिख लेते हैं सारे। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बोलो, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, यस, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट। अब मान लो कि कंडक्टर जो है वो कुछ इस तरह से, और आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो यहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो। I dl बार और r बार दोनों क्या है, पैरेलल है। जैसे b इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl साइन 0 होगा ना, तो साइन 0 कितना होता है, तो यहाँ पे b बार की वैल्यू b कितना होगा, b विल बी 0 इफ पॉइंट इज अलोंग or on length of conductor, then b bar will be 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, it is along the length of conductor, या फिर अगर मुझे on the length of conductor b बार कैलकुलेट करना बोला, ठीक है, तो ये क्या होगा, 0। अब मान लो ये कंडक्टर यहाँ है, यहाँ पे बोला तो 0 हो गया, यहाँ पे बोला तो उसके लिए भी आ गया फॉर्मूला, बोला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, यहाँ पे कंडक्टर यही खत्म हो गया, बट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, वो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कहीं आ रहा है। जैसे एक
केस यहाँ पे ऐसे मान लो कि कंडक्टर ये ऐसा है और आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पे बतानी। अब क्या करेंगे? समझ आया क्वेश्चन? ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले सुनो ध्यान, यहां से आप इसको एक्सटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करो? एक्सटेंड करो। यहां से यहां एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो। मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r। अब एक एंगल यहां पे और दूसरा एंगल यहां पे, इसको आउटसाइड लिखता हूं r। क्या ये वाला जो पार्ट है ये इमेजिनरी है? रियल में तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ वाला जो एंगल है, मान लो ये टोटल एंगल कितना है? θ2, और ये वाला एंगल कितना है? θ1। तो जो पार्ट नहीं था उसका एंगल भी नहीं हो। तो आप जब मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो θ1 जो है, θ1 हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। ऐसे केसेस। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? म्यू नॉट I अपॉन 4πr लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे साइन θ2 माइनस साइन θ1। मैं आपको कैलकुलेशन करके भी बताता हूँ कैसे आ रहा है। अच्छा, पहले ना मैं ये पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, पूरे कंडक्टर की वजह से। पूरा यहां से लेके यहां तक आप कंडक्टर कंसिडर करो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B1। तो कितना आएगा बताओ? म्यू नॉट I अपॉन 4πr साइन 0 दैट इज साइन θ1 बराबर प्लस साइन θ2। चलेगा? कोई डाउट है? अच्छा, ये जो हमने इमेजिनरी पार्ट कंसिडर किया उसको B2 मान लो, तो क्या लिखोगे? म्यू नॉट I अपॉन 4πr, यहाँ पे साइन, इसके लिए क्या लिखोगे? 0 लिखोगे, और ये वाला जो पार्ट है उसके लिए क्या लिखोगे? साइन θ1। परफेक्ट। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं है ना, ये तो आपने कंसिडर किया था। तो B1 माइनस B2 क्या हो गया? नेट B। क्या हो गया? B नेट। इसमें म्यू नॉट I अपॉन 4πr बाहर निकाल दो। साइन 0, यहाँ पे भी साइन 0। इधर क्या लिखोगे? ये वाला पॉजिटिव आएगा, साइन θ2 माइनस, आया भी नहीं है, ठीक है। बट हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, हम डायरेक्ट क्या किया करेंगे? ये वाला फॉर्मूला जो भी आपने इमेजिनरी लेंथ कंसिडर किया है, r इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो भी आप इमेजिनरी लेंथ कंसिडर करोगे, उस इमेजिनरी लेंथ में जितना भी एंगल सबटेंड किया होगा, उस एंगल को आप क्या लिखोगे? नेगेटिव लिखोगे। उस एंगल को क्या लिखोगे? बात समझ में आई? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? एकदम अच्छे से छापो फटाफट सारे फॉर्म बिना बात किए, और जल्दी से जल्दी छापो। लास्ट वाली बातें नहीं करने बोला, मैं अब कर दूंगा, फिर अपने आप लिखा दो। बोलो। यहाँ से बी वाला एलिमेंट का एलिमेंट जो है वो आर बार के अलोंग है। जैसे यहाँ से मेजर कर रहे हो तो ये एलिमेंट तो आर बार के अलोंग ही है। यहाँ से कितना एंगल है दोनों के बीच?
मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पीडीएफ मिला करंट हो गया मॉड्यूल खत्म। कहाँ तक हुआ? सेशन 3 नहीं, एक्सरसाइज 3 करने वाले थे। नेक्स्ट वीक कर दो क्योंकि फिर इसको भी करना है। मैग्नेटिक अनुभव अगर कोई और बुक से करना हो तो क्या चाहिए? बताता हूँ मैं सोच रहा हूँ सीईटी कौन कौन दे रहा है अभी? सीईटी कौन कौन देगा एग्जाम? आप लोग सीईटी दोगे? नहीं मतलब उधर एग्जाम होगा ना जो जेईई उसमें आप लोग सीईटी देंगे। जो लोग सीईटी देंगे वो पीवाईक्यू डीसीपी करेंगे, और जो लोग सीईटी नहीं दे रहे जेईई दे रहे वो डीसीपी नहीं करेंगे, वो पीवाईक्यूज और एचसीपी करेंगे। एचसीपी में कौन सा चैप्टर कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद भी वो ग्रीन वाली बुक है, वॉल्यूम वाले है, ब्लू वाली है, वॉल्यूम ब्लू वाले नहीं अभी जो हो गया वो हो गया, जो हो गया वो हो गया। अभी वाले इलेक्ट्रिसिटी तो हाउस में डाउट है। हाँ वो डाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वेटनेस देखो उसमें भी पीवाईक्यू और डीसीपी वेडनेसडे को मैं मॉड्यूल का डाउट सॉल्विंग लेने वाला हूँ और मेन सेक्शन मैं जो बाकी है मॉड्यूल पूरा खत्म। मैंने बोला था मैं बुक चेक करने वाला पूरा प्रॉपर सॉल्विंग के साथ चाहिए। कुछ करना है या फिर पीवाईक्यू मॉड्यूल डीपीपी किया कि नहीं किया? हाँ पीवाईक्यूज मॉड्यूल अभी जो है लास्ट चैप्टर के लिए वो रिश्तेदार सबके लिए कॉमन है। अभी जो लोग सीईटी देंगे वो डीपीपी जो एक होती है ना, प्रिंट आउट मिल गया अभी आपको, तो वो डीपीपी और क्या करना है पीवाईक्यू और कौन सा चैप्टर नाम चेंज होगा देख के होता